इसके फैसले के खिलाफ देना है लोकसभा इलेक्शन में वोट। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। अवंतीपुरा से त्राल तक एक रोड शो में शिरकत। कहा कई इलाकों में नहीं दी जा रही है जाने की इजाजत। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में आबाद किए कई कब्रिस्तान। उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। कहा बीजेपी के साथ मिलकर हैं कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार। पीडीपी उम्मीदवार को राज्यसभा में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लगाया इल्जाम। लद्दाख नेशनल कॉन्फ्रेंस में जारी बहरान को एनसी और कांग्रेस की जानिब से कम अहमियत देने की कोशिश। एनसी ने कहा अलायंस उम्मीदवार के साथ हैं खड़े। कांग्रेस ने कहा बहरान का नहीं पड़ेगा पार्टी उम्मीदवार के इम्कानात पर कोई असर। मुत्तहिदा इकाई होने के इंडिया अलायंस के दावे में नहीं है कोई हकीकत। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान। लद्दाख में जारी बहरान पर की तनकीद। कहा भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेगा लद्दाख से बीजेपी उम्मीदवार। मेंढर में बीती शब 4 दुकानों में चोरी। सामान और कैश लेकर 9-11 हुए चोर। कारोबारियों ने किया मेन बाजार में पुलिस रात के वक्त करती है गश्त। इसके बावजूद चोर कर रहे हैं चोरी। जम्मू में अशोक सोढ़ी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह। एसएसपी जम्मू ने किया है इफ्तिताह। कहा इस तरह के टूर्नामेंट देते हैं नौजवानों को भी हौसला। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जिला कुलगाम के रेडमनी पायन इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में टीआरएफ का आला कमांडर बासित अहमद डार साकिना रेडनी हलाक किया गया। एनकाउंटर में बासित का एक साथी भी हलाक हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि बासित अहमद डार कई हलाकतों में मुलविस था और वो काफी मतलूब दहशतगर्द था। सिक्योरिटी फोर्सेस को कल शाम रेडवनी इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। इसके बाद उन्होंने इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। कुलगाम पुलिस, फौज, सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया और 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उनके कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। बासित डार शहरियों, पुलिस एहलकारों और अक़लियतों पर मुतअद्दिद हमलों और कत्ल में मुलविस था। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि एक बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि मारा गया दहशतगर्द कई हलाकतों में मुलविस था और बासित डार के खिलाफ 18 एफआईआर दर्ज थे। कुलगाम पुलिस और यहाँ पे हमारी जो आर्मी यूनिट्स हैं उनको एक जराये से खबर मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। तो उसी असना में जो टारगेट एरिया का जब मुहासरा किया गया तो वहां से अंदर से फायर आया और उसके बाद जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑपरेशन में हम लोगों ने पूरा जो लीगल ड्यू डिलीजेंस है उसको करते हुए सुबह जो है ये सुबह उसमें जो गोलीबारी है और उसको इंटेंसिफाई हो गई और ये आज दोपहर को ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है। इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का ए कैटेगरी का वो है 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। ये बताया कि जो अभी 13 तारीख को इलेक्शन भी हो रहे हैं कि कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि जो टेररिस्ट है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर सिचुएशन को। इस टाइप के प्रयास जो है एंटी नेशनल फोर्सेस या टेररिस्ट द्वारा हमेशा रहते हैं, बट जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अमला उसके लिए मुस्तैद है और इस टाइप की कोई भी प्रयास होगा तो उसको वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल करें। रेडवनी पाइन कुलगाम के इस इलाके में कल शाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के माबैन एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो आज बाद दोपहर इख्तिताम पजीर हुआ और इसमें टीआरएफ से वाबस्ता सरकर्दा कमांडर जो है बासित अहमद डार वो इस जो है मुठभेड़ में मारा गया। हम आपको बताएं कि तकरीबन 12 से 14 घंटे चलने वाले इस एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट मारे गए। आईजीपी कश्मीर वीके बीडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बासित अहमद डार जो है तकरीबन 18 एफआईआर्स में मतलूब था और कई टारगेट किलिंग्स में इन्वॉल्व था और ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम आपको
आपको बताएं कि इस इलाके में जो है कल शाम से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मुहासरा किया था और इस ऑपरेशन में तकरीबन 2 जो मिलिटेंट है वो मारे गए हैं और जिसमें बासित अहमद डार जो सरकर्दा TRF कमांडर है वो इस मुठभेड़ में मारा गया। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, रेडविनी पाइन, कुलगाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुस सुलवानी ने बीकेपुरा, चाडूरा, बडगाम के कन्हामा में एक मेगा रैली से खिताब किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्ला मेहदी के लिए वोट मांग रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करते हैं, लेकिन कुलगाम और राजौरी में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के आईन को तबाह करना चाहती है, लेकिन हमें उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि LG के दौर में कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को बिलावजह हरासा किया जा रहा है। फारूक ने कहा कि गरीब महंगाई से परेशान है। विकारुस सुलवानी ने भी खिताब किया। अगर नॉर्मल सी होती तो आज कुलगाम में एनकाउंटर होता, क्या सुरनकोट में एनकाउंटर होता? होता? हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं। कब तक उनको शहीद करते जाओगे? वो जो इनने 40 आदमियों को CRPF को शहीद करवाया यहां पुलवामा के पास, खुद गवर्नर ने कहा कि वो गाड़ी 3 हफ्ते से घूम रही थी और जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची बेगुनाह गाड़ियों में शहीद हो गए। आज जनाब ये अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में है। पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय श्री राम। क्या राम इन्हीं का है? इस तरह ये बैठे हुए। मैं तो बार बार इनसे कहता हूं तुम गलत हो, तुम लोग नफरत पैदा कर रहे हो। हम सब उसके बाद दिए हुए हैं। कौन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पूजा कर रहा है, किस तरफ कर रहा है, ये इंसान की मर्जी है। ये आजाद मुल्क है, मगर ये आजाद मुल्क नहीं रहेगा। हमने ये नफरतें पैदा की, हम जिम्मेवार हैं। ये सियासी लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नफरतों को बीज दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। और हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं, जहां हम इज्जत से चल सके, इज्जत से बात कर सके, हमदर्दी से इंसान की मदद करें। ये ना देखें वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है। हम अपने सिपाहियों को शहीद होने नहीं देना चाहते। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुस सुलवानी ने दावा किया कि इंडिया अलायंस ज्यादातर सीटें जीतेंगे और वज़ीर-ए-आज़म कांग्रेस से होगा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं क्योंकि अवाम को धोखा दिया जा रहा है और बेरोजगारी की वजह से तालीम याफ्ता नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। विकार रसूल हमारे साथ मौजूद है। विकार साहब, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक इजलास हुआ और आपने कई तरह की बातें कही। हुकूमत आएगी, लोगों की जो बिजली का बिल है वो माफ होगा, यहाँ पर महंगाई है, लोगों को राहत होगी। तो कितनी सच्चाई और कितनी उम्मीद है? देखो, गवर्नमेंट किस लिए होती है? लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को मुसीबतें लाने के लिए सरकार नहीं होती है। आप देखो 200 साल की जमीनें लोगों की लूटी गई, उन पे डोजर लगाया गया, सरकार ने कब्जा किया। जिसको 500 रुपए का बिल आता था उसको आज आ रहा है 4-4, 5-5, 3-3 हजार का बिल आता है बिजली का। लुक्षा मारें जोन में मारें माच बेरोजगारी वो 4 नफरों मज 3 नफर बेरोजगार, चाहे सो PhD करित MSc करित ग्रेजुएशन करित इंजीनियरिंग करित दरबदर तो जलील खार से नेम हुकुमतन करित ड्रग्स की तरफ लगाया हमारे लोगों को। इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालात जो है बड़ी बुरी है। जो नेशनल सर्वे है उसमें पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। हरियाणा में जमींदारी बहुत है, वहां काम है, वहां इंडस्ट्रियां है। अगर दरबदर है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, हमारी बच्चियां हैं। यहां महंगाई दुनिया की, यहां इंडस्ट्रियां है ही नहीं, यहां की जमींदारी खत्म की गई, यहां का फ्रूट खत्म किया गया, अखरोट बाहर से लाया,
सेब बाहर से लाया कि कश्मीरी गरीब हो जाए, जलील खार गन। खुदा सबन कहता इन पीर फकीरन हज यावरी शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सज मेहरबानी कि बत खेवान पकान सन नौजवान वही खड़ा न थो न ये बीजेपी सरकार कह कसरा बकाया खत्म थे। कितनी उम्मीद है अब आपको, आप जीत दर्ज करेंगे, इंडिया अलायंस कामयाब होगा? जनाब 6 की 6 इंडिया अलायंस ने जीती। ये उधमपुर में भी हार गए हैं, कुठवा में भी हार गए, जहां बीजेपी का गढ़ था वहां इनका हमने सुबड़ा साफ कर दिया। कश्मीर की 3 तो है ही इंडिया अलायंस को, लद्दाख लेके हम 6 की 6 जीतेंगे और हिंदुस्तान में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी। बीजेपी के तर्जुमान साहिल भट्ट ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसे बयानात से बाज आना चाहिए। भट्ट ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला वादी को वापस 89 के हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। भट्ट ने कहा कि वो मायूसी के आलम में ऐसे बयान दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को इन बयानात से, इन स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। अपनी उम्र का भी एक जो तकाजा होता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। टाइम टू टाइम देखिए, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का टाइम है, और इस इलेक्शन के टाइम में भी अगर इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते हैं तो कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। हम परसों भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जहाद और शहादत के लिए, तो उनकी हिस्ट्री रही है दैट दे मिजरली फेल टू डिलीवर पीस इन द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आजकल जो उनको माहौल यहाँ पर पीसफुली नजर आ रहा है, और एक जो उनका 7% का इलेक्शन की जो पोलिंग होती थी, आज जब उनको नजर आ रहा है कि ये 7% से 70% हो जाएगी, तो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो वापस 89 की ओर जो है कश्मीर को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और वेरी कंडेमनेबल स्टेटमेंट्स हैं। पीडीपी की जानिब से अवंतीपुरा से त्राल तक एक रोड शो का एहतमाम किया गया और इसकी क़यादत पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की। इस मौके पर पार्टी के नामजद उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मुफ्ती ने अवाम पर जोर दिया कि वो वहीद पर्रा के हक में वोट दें ताकि यहाँ से पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज जाए। महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि उन्हें मुतअद्दिद ऐसे इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जहाँ वो जाना चाहती थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इलेक्शन सड़क और पानी के लिए नहीं बल्कि उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ किया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जहां जहां जाना चाहते थे, नारिस्तान जाना चाहते थे, नागबल जाना चाहते थे और भी कई इलाकों में जाना चाहते थे, हमें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे नहीं मालूम क्यों इजाज़त नहीं दी गई। और यहाँ जहाँ तक त्राल का सवाल है, पूरा त्राल का इलाका इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज आपने देखा जिस तरह इन्होंने इस्तेकबाल किया है। ये लोग समझते हैं कि जब यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे तब पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया। इनको पोटा हो, टास्क फोर्स हो, इखवान हो या आर्मी का जो जुल्म है और जो मिलिटेंट की बंदूक से अगर किसी जमात ने इनको निकाला है तो वो पीडीपी और तरक्की के हवाले से भी, चाहे सड़कें हों, चाहे दूसरे मामलात हो, चाहे यहाँ एडीसी का ऑफिस हेडक्वार्टर बनाना हो, चाहे आपका अवंतीपोरा का जो आपका एम्स हो, यूनिवर्सिटी हो, इस इलाके की तरक्की में हमने बहुत कम अरसा रहे। मुफ्ती साहब 3 साल वज़ीर आला और गांव-गांव में रहबर तालीम, तो ये समझते हैं उस लोग को, उस कुर्बानी को समझते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का जो साथ पहले भी पीडीपी के साथ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि पीडीपी के साथ रहेगा। खान साहब के आरिजाल में अपनी पार्टी का जलसा मुनक्किद हुआ और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, फारूक रेंजू शाह और दीगर लीडरान ने इसमें शिरकत की। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल तक बेईमानी की और अब भी उसी में डूबी हुई नजर आ रही है। और एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा कि 2019 के बाद हालात की बेहतरी के लिए वो लोगों को क्रेडिट देते हैं। उन्होंने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दौर में लोग मर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम तब्दील करके नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया गया, इसका राज जानना बहुत जरूरी है। मेरी उम्र 70 साल की पार्टी, 75 साल की एक पार्टी इतनी बेईमानी बोली हुई, वो अपनी बेईमानी के तले डूब गई है, डूबी हुई नज़र आ रही है। दूसरी पार्टी 40 साल की, वो अपनी बदनीति में के तले डूब रही है। सच का अगर खाली
पैगाम ही पहुंचे वो भी काफ़ी होता है। मैंने कभी क्रेडिट खुद को नहीं लिया है। पहले मैं एक चीज़ बताऊं, मैं लोगों को क्रेडिट देता हूं, लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्यों इन्होंने भी वो नहीं किया जो ये पॉलिटिकल गारमेंट्स के दौर में करते थे। पॉलिटिकल गारमेंट इनको कहती थी मुर्गे मार डालो, मुर्गे ये मारते थे। आज ये देख रहे हैं ये इंसान है, इन्होंने किसी को नहीं मारा। तो क्रेडिट तो लोगों को भी जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना चाहिए कि उनके दौर में क्यों लोग मर रहे थे, क्योंकि दे वर फील्ड home ministers. All of them failed as home ministers, whether it was Dr. Farooq Abdullah, whether it was महबूबा मुफ्ती, whether it was उमर साहब। हम होम मिनिस्टर नहीं रहे। वहीद पारा कुछ भी कह सकता है। सुनिए वहीद पारा को पता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ और मैं बेल पे भी नहीं हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अल्ताफ बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस नजरिए को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहने वाले आज भी हैं, मगर वो आज नहीं चलेगा। नारा दिया 1947 में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शेर करीम का क्या इरशाद, तो वो उसके आज गांधी जी को किरण आई नजर यहाँ। उसके लिए आज हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर इंडिया चाहिए, जहां हर किसी को हक हो, हर मजहब रखने वाले को हक हो कि वो अपनी बात कहे। तो वो तो सेक्युलर की एक निशानदी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने कहा कि नई शेर कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बना दिया। बुनियादी उसका वही काम था। तो उसके लिए हम तमाम मुल्क ने अप्रिसिएशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी हिंदुस्तान में वो एलिमेंट है जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदुस्तान, वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुसलमानों और हिंदुओं का मुश्तरका मुल्क है। मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, हिंदू ने कुर्बानी, सिख सरदारों ने कुर्बानियां दी, तभी मुल्क जाके बना। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख नहीं कहेंगे तो क्या हम क्या कहेंगे? तो बुखारी साहब से कहिए क्या कहना चाहिए। आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है तो आप हमें बताइए ताकि पता चले आप क्या कहना चाहते हैं। उसका मायने यही है कि आपने क्यों कहा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, फिर क्या कहना था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में कब्रिस्तान आबाद किए और बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया है। उमर ने कहा कि पीडीपी उम्मीदवार ने 3 तलाक मामले पर राज्यसभा से गैर हाजिर रहकर इसके इवज मुराद हासिल किए हैं। उमर ने कहा कि दफा 370 और 3 तलाक के मामले पर पीडीपी के मेंबर पार्लियामेंट ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने जिला कुपवाड़ा में एक जलसे से खिताब किया। उमर ने कहा कि उन्हें करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडरान के मुस्तफी होने पर दुख है। उमर ने कहा कि उन्होंने पार्टी को वहां पर मुनज़्ज़म किया, लेकिन अलायंस उम्मीदवार की हिमायत देने से लीडरान पार्टी से नाराज हो गए और अलायंस उम्मीदवार की हिमायत के लिए वहां पार्टी ही खत्म हो गई। उमर ने कहा कि इंडिया अलायंस उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। नहीं ना, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि अपनी इंडिया ब्लॉक के साथ किए हुए वादों पे कायम रहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ जमात ही गायब हो गई, क्योंकि हमने साफ तौर पे अपने करगिल के साथियों को कहा कि हमें अगर किसी की हिमायत करनी होगी, किसी को जितवाना होगा, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नंग्याल, उनको जितवाना होगा। बदकिस्मती से करगिल के मेरे साथियों को ये बात कबूल नहीं रही, उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया और एन मैस उन्होंने तंजीम को छोड़ने का फैसला किया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। बड़े मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने लगातार वहाँ दौरे करके 2019 के बाद दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे खड़ा किया था, लेकिन चलिए, अब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है नहीं उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी जगह खड़े हैं और मैं दोबारा लेह करगिल के लोगों को अपील करूंगा कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, अगर कोई रह गया है तो उन्हें नमग्याल साहब के हक में वोट देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। पीडीपी के लिए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरह साजिश के तहत मुश्किलात पैदा की गई। इन बातों का इजहार बारामूला से पीडीपी उम्मीदवार फयाज अहमद मीर ने किया। मीर ने कल अरूस कुपवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का इल्जाम बेबुनियाद है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। 37 साल इसने हुकूमत की, ना इसने कुछ लोगों की डेवलपमेंट की। आप जब अभी आपने देखा, आप भी तो यही क्या है, जब अभी मामूली बारिश हुई, कितना सैलाब हुआ, कितने उन गरीबों के आशानी डूब गए उसमें। जब मैं वहाँ पे गया अगले दिन ये भी आ गया। अगर इन्होंने किया होता, वहाँ सजाद साहब मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो उनकी आशानी नहीं डूबती। लोगों को पता है। मैं यहाँ के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आप अपना यूट्यूब निकालिए और देख लीजिए किसने बात की। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात अगर वहाँ पे पार्लियामेंट में की, मैंने की। अफजल गुरु की दस्तगाही की बात मैंने की। मकबूल भट्ट की दस्तगाही की बात मैंने की। इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने इक़्तिदार भी, इन्होंने मजे भी चखे हैं। इनका जो रोल रहा 5 अगस्त 2019 के बाद और इनका जो बीजेपी के साथ नाता है, इंशाल्लाह इनको आज नॉर्थ कश्मीर का अवाम 20 तारीख को अपने। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सरबराह शेख इशफाक जब्बार ने वक़ार भट्टी के हमरा गांदरबल में एक रोड शो किया। दोनों रहनुमा अपनी पार्टी की तरफ से श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के लिए वोट मांग रहे हैं। JKUM ने हाल ही में अपनी पार्टी की हिमायत की है और वो एक साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इशफाक जब्बार ने इलाकाई जमातों बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर धोखाधड़ी के लिए तनकीद करते हुए लोगों से अपील की कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर को वोट दें। गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना रोड शो रखा है ताकि लोगों को अवेयर हम कर पाए कि वोट कितना जरूरी है आज की डेट में, और ये वोट आज का आपके तकदीर का फैसला करेगा और ये वोट आपके लिए आपके आने वाले मुस्तकबिल की जमानत है। इसलिए ये हक और बातिल की लड़ाई है, जिसमें जिन लोगों रिवायती पार्टियों ने 40 साल 50 साल यहाँ राज किया और लोगों को सिर्फ धोखे दिए, यू टर्न लिए टाइम पे। आज एक मौका हमें दे दीजिए ताकि जो हम बातें कहते हैं यहाँ नया कश्मीर बनाने की, यहाँ ये पकड़ दकड़ बंद करवाने की, यहाँ एक हर किसी को एक इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने का, यहाँ तो इसलिए हमने अलायंस किया है मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से और उनके जो पार्टी है अपनी पार्टी,
जो हमारा अलायंस का कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जिनका क्रिकेट बैट निशान है, हमें पूरी उम्मीद है गांधरबल। अपनी पार्टी ने शोपियां में मुख्तलिफ मकामात पर रोड शो का इनेकाद किया और रोड शो का आगाज नई फल मंडी से गोल चक्री और जिला शोपियां के दीगर इलाकों तक किया गया है। इस शो का एहतमाम पार्टी के सीनियर रहनुमा एडवोकेट उवैस खान ने किया था। पार्टी के सैकड़ों कारकुन इस शो का हिस्सा थे। उवैस अहमद खान ने कहा कि नौजवान चेहरे वाकई अपनी पार्टी के एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सदर अता बुखारी वाज़े तौर पर एक आइडिया लेकर आए हैं जो नए दौर की तश्कील कर रहा है। एक शॉर्ट नोटिस पे एक रोड शो हमने यहाँ पे इनेकाद किया है। एक रोड शो शोपियान में मुझे लगता है कि आज पहली बार ऐसे लड़के निकले हैं, क्योंकि आपको पता ही अभी इलेक्शन का टाइम है, और ऐसे लड़के निकले हैं जिनको पहली बार वोट करना है। तो ये एक चेंज है और सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि हमें जो वोट के थ्रू एक ऐसा इंसान चुनना है जो कल को शोपियान के यूथ की बात करे, जो कि शोपियान के यूथ के लिए पार्लियामेंट में बोले और शोपियान के यूथ के लिए हर किसी स्टेज पे बात। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के बड़े पैमाने पर इस्तीफ़ा ने बहुत से खदशात को जन्म दिया है और इनके इस्तीफ़े से ये खदशात पैदा हुए हैं। ये सख्त फैसला पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला की सख्त हिदायत के बाद ही लिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी लीडरों को सिरिंग नामग्याल की हिमायत करने को कहा है, मगर माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर इसके बरक्स हनीफा जान को ही वोट देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने ताहम करगिल से एनसी लीडरों के बड़े पैमाने पर इस्तीफा देने के मामले को कम करने की कोशिश की। उन्होंने वाज़ेह किया कि एनसी कांग्रेस उम्मीदवार की ही हिमायत करेगी और पार्टी की हिदायत के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। मैं मानता हूं कि बशीर साहब कि ये लद्दाख का मसला है और यूटी अलग है, लेकिन क्योंकि इस पे आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोच रही है, क्या आपको लगता है जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तीर से दो निशान लगा रही है? अगर फॉर एग्जांपल आपने रिजिग्नेशन उन्होंने दिया तो वहाँ पे जो इफ्रा जान है आपके, वो एज एन इंडिपेंडेंट, अगर वो उनकी पॉसिबिलिटी बनती वो भी आपके ही हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को कहीं ना कहीं डिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुले दिल से इंडिया ब्लॉक में शमूलियत की है और इंडिया ब्लॉक के अंदर उनको जम्मू कश्मीर में
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल है वो अदा कर रही है। लद्दाख जो है वो अलग है, जम्मू यूनियन टेरिटरी अलग है, लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि वहाँ जो चुनाव हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने ही मिलकर लड़े थे और वहाँ बाज़ाब्ता तौर पे हम जीते थे। हमारी जो करगिल की जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो कामयाब हुई थी। हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे कुछ साथी जो हैं उसमें बागी हो गए हैं, लेकिन इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट नहीं कह सकते आप। इंडिपेंडेंट लड़ने का हर एक आदमी को हक है, तो उनके साथ शायद वो बातचीत हो नहीं पाई या शायद किसी जगह पे कम्युनिकेशन गैप रहा। तो मैं समझता हूं कि इस हद तक मान लेना चाहिए कि हर एक को हक है डेमोक्रेसी में अलग होने का। उन्होंने जो फैसला लिया अनफॉर्चुनेट फैसला है। अनफॉर्चुनेट पार्टी उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी ऐसा फैसला नहीं। लेकिन आप ही के कैंडिडेट हैं, उन्होंने एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिकली पार्टी के अंदर किसी भी वक्त किसी भी आदमी किसी भी स्टेज के ऊपर किसी को भी हक है कि भाई वो कुछ बगावत कर सकता है, लेकिन कल फारूक साहब ने बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में कहा कि हम इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि फारूक साहब ने जो कल बयान दिया वो स्पष्ट बयान है और उन्होंने कहा है कि हम अलायंस के साथ हैं और अलायंस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। कल का ही लास्ट का स्टेटमेंट है, तो मैं उसके साथ स्टिक करता हूँ। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस ने एनसी की लद्दाख यूनिट के अंदर मौजूदा बहरान को कम अहमियत दी है और पार्टी के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने भी इस बात को मुस्तरद कर दिया कि एनसी के अंदर ये बहरान लद्दाख के कांग्रेस उम्मीदवार के इंतखाबी इम्कानात पर कोई असर डालेगा। देखिए, बात यह इंडिया अलायंस में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ है और उन्होंने अपनी इकाई को उधर डायरेक्शन दी थी कि इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है, क्योंकि वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है और जब कांग्रेस के खाते में है तो उनका फर्ज है अलायंस जो है उसका साथ देना, कांग्रेस का साथ देना। उन्होंने ये अपनी डायरेक्शन दी थी, लेकिन अब वहाँ वोट हुआ है, वहाँ सेंटीमेंट है, रीजनल सेंटीमेंट, ये आज से नहीं पुराना है। करगिल वर्सी ले, हालांकि वो बहुत मुद्दों पे इकट्ठे रहते हैं, लेकिन बीच में सब रीजनल सेंटीमेंट है लद्दाख में, लेह और करगिल का, उसमें वो थोड़ा डिवाइड है, रीजनल डिवाइड है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तौर से तो हमारे साथ है, नीचे ज़रूर जो है वो रेजिग्नेशन हुए हैं, लेकिन बीजेपी फिर भी नहीं जीतेगी। हमारा कैंडिडेट जो है वो मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट, और आज वहाँ बीजेपी के खिलाफ रिवोल्ट है, लोग नाराज हैं। बीजेपी ने लद्दाख के मामले पर एनसी और कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि करगिल में एनसी लीडरों के बड़े पैमाने पर इस्तीफे ने साबित कर दिया कि इंडिया ब्लॉक एक मुत्तहिदा इकाई नहीं है, जैसा कि वो दावा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी लद्दाख सीट भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। पूरे देश में इस गठबंधन का यही हाल है। जम्मू कश्मीर को देखें तो आज महबूबा जी और इनके दो दूसरे लोग हैं आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो गुपकार के रूप में या INDA गठबंधन में इकट्ठे बैठते थे। अभी हाल ही में दिल्ली के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस का और बाकी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका इसी प्रकार से हाल है, कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ महत्वाकांक्षी होने के नाते एक दूसरे को मोदी हराओ, कोई मुद्दा नहीं, कोई नियत नहीं, कोई नीति नहीं, तो ये तो होना ही था। अब जो लद्दाख में हुआ है तो उससे साफ जाहिर हो जाता है गठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मजबूरी का गठबंधन। और ये पूरे देश में इनकी ये जो हालत होने वाली है 4 जून को, जो हाशिए पर खड़े होंगे, ये तभी पता लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, और इसको समझिए आप, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता है तो करगिल से जो NC का कैंडिडेट है जो एज एन इंडिपेंडेंट लड़ रहा है वही जीतेगा, बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लद्दाख में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त रिवोल्ट है, गुस्सा है लोगों में। देखिए, उनको छोड़िए, उनको अपना घर संभालिए, बीजेपी की चिंता वो ना करें, बीजेपी अपनी चिंता खुद करेगी। जहाँ तक ये रिवोल्ट नहीं हुआ, ये करवाया गया है अपनी सुविधा के लिए, जो उनको ठीक लगता है उन्होंने अपने आधार पर किया है। लेकिन क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, सभी महत्वाकांक्षी लोग हैं, नाम का गठबंधन है, मैंने पहले ही कहा। देखिए आगे आगे होता है क्या। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग बारामूला एडवोकेट नीलोफर मसूद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद सियासी जमात है जो बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत अवाम की उमंगों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन और नौजवान वोटर समेत लोग पार्टी को वोट देने के लिए पुरजोश है क्योंकि दीगर सियासी जमातों के रहनुमा अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। देखिए कितना जोश यहाँ के लोगों में। आपने वो 2 मई को देखा ही होगा जब हमारे उमर साहब जो है वो यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए, तो जोक दर जोक लेडीज़ भी आई हुई थी, नौजवान भी आए थे और बुज़ुर्ग भी आए थे और हर इलाके से आए थे। उन इलाकों से भी आए थे जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि बाइकआउट का दौर भी कहीं यहाँ पर चला। तो हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं इस बार जो वोटिंग की तादाद होगी वो बेशुमार होगी। और साथ में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फीमेल, खसूसन फीमेल्स की बात, चूँकि उनकी शरह किसी न किसी जगह बहुत ज़्यादा है मर्दों से, वो भी इस बार जोग जोर घर से निकल कर उमर साहब को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। देखिए उनको, मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही वो जो डिफीट है पहले ही उन्होंने एक्सेप्ट की है। अगर उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट नहीं की होती तो उनको एक महाज बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका महाज कामयाब हो जाए, लेकिन यहाँ की बाशूर अवाम है वो जानती है उनके साथ किन मुश्किलात हालातों में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खड़े रहे हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। और उनकी बात जो है, जो 5 अगस्त 2019 के दिन उनके साथ बेइज्जती हो गई, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उनके पास एक वोट है और वो वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं कोलिशन में इंडियन ब्लॉक के, उन सबको कामयाब करेंगे। पापोर के एक निजी स्कूल में एक 5वीं जमात के तालिब इल्म की एक टीचर ने मुबैना तौर पर ज़बरदस्त मारपीट की और इसकी वजह से मुतल्लिका स्टूडेंट जख्मी हो गया। जब न्यूज़ 18 ने स्कूल के प्रिंसिपल निसार अहमद के साथ राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि टीचर को मुअत्तल किया गया है। मेंढर सब डिवीजन के तहसील मनकोट के इलाके बलनुई में एक ट्रैक्टर ड्राइवर हादसे में जाँ बहक हो गया है और एक पुलिस अफसर ने बताया कि हादसा रात 12:30 बजे के करीब पेश आया और ड्राइवर की शिनाख्त मोहम्मद जाहिर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि मकामी लोगों ने पुलिस और फौज की मदद से ड्राइवर को घाटी से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आज दुख का माहौल है क्योंकि ये छोटा बच्चा कोई 22 साल का, ये कहीं किसी काम की ज़रूरत से आगे गया था और एक्सीडेंट होने में उसकी मौत वाक़या हुई। तो हम सबसे ज़्यादा अपने देश की सेना, इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पर वक्त अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की, अपनी गाड़ियाँ एम्बुलेंस लेके या फर्स्ट एड का सामान लेकर पहुँचे, तो बदकिस्मती से उस बच्चे की जान न बच सकी। ये अभी एक आर्मी की व्हीकल में डेड बॉडी लाई है जो मोहम्मद जहीर सन ऑफ मोहम्मद शबीर आर.ओ. गानी है। ये 21 ईयर्स ओल्ड है। इनकी कहीं ये ट्रैक्टर चला रहे थे और बलनोई एरिया में काम कर रहे थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट ही डेथ हुई। और फिर बाद में लोकल पुलिस भी और आर्मी भी इन्वॉल्व हुई, उनने इसकी डेड बॉडी वहाँ से रिट्रीव करके पोस्टमार्टम कर दिया और डेड बॉडी हमें पुलिस को। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंद्र पाल सिंह ने जिला बांडीपुरा का दौरा किया और उन्होंने बांडीपुरा श्रीनगर शाहराह पर हादसात पर काबू पाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। एसएसपी ने कहा कि लोगों में बेदारी पैदा करने के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी को रोकने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। एसएसपी ने लोगों से दरख्वास्त की कि वो ट्रैफिक अमले के साथ ताउन करें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। ड्राइव कम अवेयरनेस प्रोग्राम, और आपने जैसे अभी देखा कि जितने भी यहाँ पे हमारे लोग हैवी व्हीकल्स LMV जो हैं MMVs हैं उनको चेक कर रहे हैं। एंड स्पेशल थर्स्ट हमारा ओवरलोडिंग का है और प्लस ओवर स्पीड का रहेगा और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन, दे हैव टू कीप द डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी हमारे रहते हैं, परमिट रहता है आपका, आपकी फिटनेस रहता है, इंश्योरेंस रहता है, DL रहता है। और इनफैक्ट आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने 2 स्कूटी जो है वी हैव सीज्ड बोथ द स्कूटीज बिकॉज दे वर नॉट कैरिंग द डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड मोरओवर दे वर नॉट हैविंग द वैलिड DL आल्सो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब कम्यूटर्स से और सब जितने भी लोग जिनके पास अपनी व्हीकल्स हैं, दे शुड पोजेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल्स बिकॉज
they will come in under the ambit of the Motor Vehicle Act, and under the provisions they will be penalized, and accordingly their vehicles can be seized, जो कि हम लोगों ने अभी आपके सामने सीज की हुई हैं. And we are going to act tough in future also, because violations day by day they are increasing. बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, और सबब यही है कि ओवर स्पीड का सबब रहता है. दे आर नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन. अपना गाड़ी किसी की होती है, कोई चला रहा है, तो ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो ओनर है ही इज़ टू बी पेनलाइज्ड इन फ्यूचर. हम लोग ओनर को, जो क्योंकि नाम गाड़ी का जो आरसी है उसी के नाम पे है, और जो भी पेनल्टी होगी वो ओनर के. इसलिए आप लोग अपनी गाड़ियां जो हैं किसी दूसरे शख्स को, किसी ऐसे गैर शख्स को न दे जो कोई स्टंटबाजी में मुलव्वस हो. कई गाड़ियां अभी पिछले दिनों भी हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी है जिसके ऊपर वो स्टंटबाजी कर रहा था, टूरिस्ट, ऑल्दो ही वाज अ टूरिस्ट, बट द ओनर ऑफ द व्हीकल वाज पेनलाइज्ड. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. पुंछ में सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम हनूज जारी है. तलाशी मुहिम का आज चौथा दिन है. दहशतगर्द हमले के बाद लगातार तलाशी मुहिम जारी है. सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलव्वस था, और इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया. फौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई, और हफ्ते की शाम पुंछ की तहसील सुरनकोट के इलाके दाना शास्तर में IAF और फौजी जवानों पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है. उनका पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी के पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में तलाशी ली जा रही है. स्वीप प्रोग्राम के तहत वोटर बेदारी को आम करने की गर्ज से सुंबल इंतजामिया ने हाजन कस्बे में एक टांगा रैली का इनेकाद किया, और इसका मकसद आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वोटिंग शरह को बढ़ाना है. सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुंबल ने रैली का इफ्तिताह किया. ये जैसे कि हमने पहले भी बात की है, ये वही जो हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ है उसी के सिलसिले में एक आगे एक्टिविटी है. इसमें देखिए जो हमने टांगा रैली की है, इसके 2 मैसेजेस हैं. एक तो टांगा जो है एक हमारा हेरिटेज भी है. आज जब बाकी जगहों में विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी चीज़ें खटती जा रही हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी भी कल्चरल रिवायत को पकड़ा हुआ है. और ये एक ऐसा सेक्शन भी है जो अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें कहीं पीछे भी रह रहा है. तो इन लोगों को भी इनकॉर्पोरेट करके हमने जो है एक मैसेज देने की लार्जर सोसाइटी में कोशिश की है कि टांगे वालों को भी हमने लिया कि ये वाले भी लोग भी हैं, इनके थ्रू भी मैसेज जाएगा अपनी लोकेलिटी में. प्लस जो लोकेशन चूज़ की गई हाजिन, वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें लास्ट टाइम वोटर टर्नआउट बहुत कम था. तो हमें लगा कि उस लोगों को मैसेज पहुँचाना, उन तक पहुँचने की बहुत ज़रूरत है. तो इसलिए वेन्यू भी है. श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और हुकूमत ने कश्मीरी माइग्रेंट्स को अपनी पसंद के पोलिंग बूथ का इंतखाब करने की सहूलत फराहम की है. इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए कश्मीरी माइग्रेंट्स को अपने एपिक नंबर्स को अपने मुतल्लिका जोन में रजिस्टर कराना होगा, और अपनी पसंद के पोलिंग बूथ का ऑप्शन मुंतखब करना होगा. जैसे एम-फार्म में वो प्रेफरेंस देते थे, हमने तो यही रखा है कि वो अपना जो पोलिंग स्टेशन है उसके नियर बाय जो जोन है वो
अपना मैप करवाएगा पोलिंग स्टेशन के हिसाब से अपना जोन। और जहाँ तक रही बात रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड जो है उसका अपडेट करना है वो रिलीफ ऑफिस में ही अपडेट हो पाएगा। जो रिकॉर्ड है वो आफ्टरवर्ड्स हम इलेक्शन के बाद उनका रिकॉर्ड भी अपडेट करेंगे कि जो जिस जोन में, क्योंकि जोन जो हमारे थे 90s में बने थे, तो जोन के साथ हिसाब से अगर हमने आज ये करना है मैपिंग तो ये वेग कंसेप्ट है, क्योंकि जोन के नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है। जोन्स में जो रजिस्टर हुआ है माइग्रेंट वो आज कहीं और रह रहा है। लेट सपोज वो छन्नी में रजिस्टर हुआ है तो वो जगती में रह रहा है, जगती में रजिस्टर्ड है बख्शीनगर में रह रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसमें हो सकता है कि लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी आए कि नहीं जी आपने हमारा पोलिंग स्टेशन कैसे अपनी मर्ज़ी से रख दिया, लेकिन हमने अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश की है कि जो उनका कंसर्न पोलिंग स्टेशन होगा नियर बाय वही उसको मिले। ये बहुत अच्छी सुविधा रखी है गवर्नमेंट ने आज 30 साल के बाद फर्स्ट टाइम। जो ये माइग्रेंट डाटा फॉर्म था वो हम भरते थे एम फॉर्म, तो वो अब ख़त्म हो गया। अब ये जो नया सिस्टम इन्होंने किया आज ये इपिक के लिए हमें जून पे जाना है खाली एक दिन, वहाँ से हमें वो लिखना है कि मैं कहाँ वोट अपना कास्ट करूँगा। ये बहुत अच्छी सुविधा है आज कल के गवर्नमेंट ने जो रखी है। हम लोग बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट को, बिकॉज उन्होंने जो एपिक नंबर की फैसिलिटीज़ दी हैं हमारे को, जिसकी वजह से हम अपना पोलिंग बूथ ढूंढ सकते हैं। हम अपने नियरेस्ट पोलिंग बूथ पे या अपनी चॉइस के पोलिंग बूथ पे जो हमारी सहूलियत के हिसाब से है उस पर पोल कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। तो वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी रखी है ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इससे जहाँ हम वोट डालना चाहते हैं हम उधर वहाँ अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक ख़ास सहूलियत दस्तयाब रखी गई है हर रिलीफ जोन में, जहाँ पे वो अपना एपिक दर्ज करवा के अपनी मर्जी के हिसाब से अपना पोलिंग बूथ चुन सकते हैं जहाँ पे वो अपना वोट डाल सकते हैं। ये सहूलियत दस्तयाब रखी गई है इसलिए कि ये जो माइग्रेंट्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं और जहाँ नज़दीकी पोलिंग बूथ होगा वहीं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वोट डाल सकते हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।